नमस्कार दोस्तों, आज मैं वट सावित्री व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों तप किए, जिनके फलस्वरूप राजा को एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई, जिनका नाम सावित्री रखा। फिर समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। फिर राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई है, इसलिए अब तुम स्वयं अपना वर ढूंढो। सावित्री पिता की बात सुनकर वर ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। वह कई जगह घूमकर अब अपने महल को वापस आई। राजा ने पुत्री को देखकर बोला, पुत्री, कहो। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ सत्यवान रहते हैं। सत्यवान को मैंने अपना वर मान लिया है। तब राजा के साथ नारद ऋषि बैठे थे। सावित्री की बात सुनकर नारद बोले, राजन, सत्यवान की आयु तो बहुत कम है। अब उसकी आयु को बस 1 साल ही बचे हैं। लेकिन सावित्री अपने पिता से हट करने लगी। बोली, मैं सत्यवान से ही ब्याह करूंगी। बहुत हट करने की वजह से राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और उसके माता पिता के साथ तपोवन में रहने लगी। समय बीतता गया और एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने निकले। तभी सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ लकड़ी काटने जाऊंगी। सत्यवान के मना करने के बावजूद सावित्री सत्यवान के साथ लकड़ी काटने निकल पड़ी। सावित्री को पता था कि अब सत्यवान की मृत्यु तय है, इसलिए उसके साथ साथ रहती थी। जब जंगल पहुंचे, सत्यवान जैसे पेड़ को काटने लगे, तभी उसके सिर पर दर्द होने लगा और उसने लकड़ी छोड़कर नीचे बैठ गया। फिर सावित्री के गोद पर लेट गया। इसके कुछ देर बाद सत्यवान की मृत्यु हो गई। फिर सावित्री रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करने लग गई। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा, लाल वस्त्र में एक पुरुष बहुत ही भयंकर रूप में दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री ने उससे पूछा, आप कौन हैं? यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, आप तो सारे प्राण को लेने के लिए आप अपने दूत को भेजते हैं। क्या बात है, क्या कारण है जो आज आप खुद आए हैं? तो यमराज बोले, सत्यवान बहुत धर्मात्मा और बहुत गुणों का सागर है, इसलिए इसे लेने हम आए हैं। ऐसा कहकर यमराज सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकालकर दक्षिण दिशा की ओर यमलोक जाने लगा। फिर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है, तो उसने सावित्री से कहा, सावित्री, मेरे पीछे क्यों आ रही है? तो सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को जहाँ ले जाएंगे, मैं भी पीछे पीछे आऊँगी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया, फिर बोला, तुम अपने पति के बदले कुछ भी मांग लो। तब सावित्री ने अपने पति के अंधे माँ बाप की आंखें मांगी। तब यमराज ने तथास्तु बोला। फिर यमराज आगे बढ़ने लगा। फिर सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने एक बार फिर सावित्री से कहा, एक और वर मांगने को कहा। सावित्री ने इस बार अपने सास ससुर के राज्य को वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कर दिया, फिर आगे बढ़ गया। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, सावित्री,
आप एक और वर मांग लो। तो सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु बोला, फिर वह आगे बढ़ने लगा। सावित्री फिर उसके पीछे चलने लगी। फिर यमराज बोले, सावित्री, तुम अपने पति के प्राण के सिवा कुछ भी मांगो। तब सावित्री ने उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने की वर मांगी। यमराज ने तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ने लगा। सावित्री फिर उसके पीछे जाने लगी। तब यमराज बोले, सावित्री, मैंने तुम्हें सब मनोवांछित वर दे दिया है, अब क्या हुआ? सावित्री बोली, सत्यवान के बिना मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? तब यमराज बोले, सावित्री, तुम्हारी पतिव्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं सत्यवान की प्राणों को छोड़ रहा हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। तो यह थी वट सावित्री व्रत की कथा।